विदिताखिलशास्त्रसुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं भवशङ्कर देशिकमे शरणम् करुणावरुणालय पालय मां भवसागर दुःखविदूनहृदं रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भवशङ्कर देशिकमे शरणम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। उकारस्सन्धकारो वैरुकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। एक सौ 63 देख रहे थे। छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे यत्स्वप्न देहे हृदि कल्पितांगे यतात्म बुद्धिस्तव नास्ति काचित् जीव शरीरे च तथैव मास्तु। छाया शरीर जो होता है, छाया जब दिखता है उस छाया में आत्म बुद्धि नहीं होता। वो मैं हूं ऐसा होता नहीं है। वैसे ही जब एक शीशा में मिरर में प्रतिबिंब दिखता है उसमें भी यद्यपि वो मेरे ही जैसा दिखता है, हाथ पैर हिलता है, सब कुछ होता है, फिर भी वो मैं असली मैं नहीं हूं, मेरा प्रतिबिंब ही है। मेरे जैसा है, मेरे आधारित है, मेरे मुझसे आधारित है। जो प्रतिबिंब है वो बिंब में आधारित है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो बिंब नहीं है, वो प्रतिबिंब है। बिंब के कारण ही वो है, बिंब के आधार पे ही वो है। प्रतिबिंब का अस्तित्व तो बिंब के आश्रित है, लेकिन वो बिंब नहीं है। वैसे ही जो स्वप्न में जो शरीर जो मिलता है ना, जब हम स्वप्न देखते हैं उस स्वप्न में जो शरीर मिलता है वो शरीर भी उस समय अपने आप लगता है। लेकिन जब वो स्वप्न से मैं निकल के आता हूं तब ये पता चलता है कि वो मैं नहीं था, वो सिर्फ मेरा बुद्धि का बनाया हुआ, बुद्धि में बनाया हुआ या बुद्धि से बनाया हुआ एक तात्कालिक रूप था। वास्तविक तो जो स्वप्न में मिला वो नहीं हूं मैं। ऐसे सब कुछ जब तुम जानते हो, वैसे ही ये जो शरीर है ना, जीव शरीर, ये भी वास्तविक नहीं है।
वास्तविक शरीर, वास्तविक मेरे लिए कुछ शरीर ही नहीं है। मेरा वास्तव स्वरूप, क्योंकि ये शरीर मुझे पहचान में आ रहा है। जैसे मैं बाहर की चीज को पहचानता हूँ, समझता हूँ, देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, वैसे ही इस शरीर को भी मैं अनुभव कर रहा हूँ। मेरा इस शरीर का अनुभव जब उत्पन्न होता है, उसी समय अन्य शरीर और जगत भी मुझे अनुभव होता है। सब एक साथ अनुभव हो रहा है। स्वयं का अनुभव और बाकी का अनुभव एक साथ हो रहा है। जब मैं पेड़ को देखता हूं, जब मैं ये कमरे को देखता हूं, उसी समय में मेरा अपने का भी अनुभव करता हूं, इस शरीर का भी। इसलिए ये व्यक्ति और जो व्यक्ति के अलग जो चीज है, सब एक साथ अपने ही अंतःकरण में अनुभव होता है। एक साथ दोनों अनुभव एक साथ होता है, लेकिन इसको मैं मेरा शरीर बोलता हूं और बाकी को अन्य बोलता हूं। लेकिन ये दोनों का अनुभव जो एक साथ हो रहा है ना, इस शरीर का और इस शरीर भिन्न और व्यक्ति का, वो सब एक ही चित्त में होता है। जिस चित्त का वो असली स्वरूप है, वही मैं हूं। जो अन्य पदार्थ भी मैं नहीं हूं और ये शरीर भी मैं नहीं हूं, लेकिन जो दोनों का जो अनुभव करता है, वही मैं हो सकता हूं। तो इसलिए शरीर को भी प्रतिबिंबवत, या जो छाया शरीर है उसी तरह, या जो स्वप्न में मिलता है उस शरीर के तरह, ये इसको भी, इस शरीर को भी अपना नहीं मानना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। 164 देखो। देहात्म धीरे वनृणाम सिद्धियाम जन्मादि दुःख प्रभवस्य बीजम् यतस्ततस्त्वं जहितां प्रयत्नात् त्यक्ते तु चित्तेन पुनर्भवाशा। ये क्यों करना है? अरे इस शरीर को मैं अपना मैं मान लिया, मान भी लिया, तो उसमें आपत्ति क्या? मैं जहां भी जाता हूँ, ये शरीर मेरे साथ ही आ रहा है, ये कमरा मेरे साथ नहीं आ रहा है, ये जो बाकी चीज जो है वो तो मेरे साथ नहीं आ रहा है। लेकिन इस शरीर जो है वो सदैव मेरे साथ ही है, हर समय मेरे साथ है। जब से मेरा पैदा हुआ तब से मेरे साथ ही आ रहा है। तो इसको ये कैसे मान लूं कि ये मैं नहीं हूं? हूं तो ये शरीर है ना। सब लोग ये शरीर को ही बोलते हैं, आप ईशान दास, आप जो ये शरीर ही है, ऐसे ही लोग बोलते हैं ना। सभी लोग इस शरीर को ही बुलाते हैं मेरे, मुझे इस शरीर के द्वारा ही बुलाते हैं, और मैं भी व्यवहार इस शरीर के द्वारा ही करता हूं। तो अगर ये झूठ भी है कि मैं ये शरीर, क्योंकि वो मैं अगर ये समझ भी लिया कि इस शरीर और ये जो बाकी पदार्थों को जो देख रहा है वो इस शरीर से अलग है, फिर भी इस शरीर को ही मैं आत्मा मानने से क्या नुकसान है? ये प्रश्न आता है ना। तो इसके लिए बोलते हैं देहात्म दीहि एव नृणाम असद्धियाम जन्मादि दुःख प्रभवस्य बीजम। ये दुख है ना, जीवन का जो दुख, क्या दुख है? जन्म ही दुख है, और बाकी अपना जीवन भर में दुख ही दुख है।
जो कुछ भी मेरे पास साथ हो रहा है सब दुख दे रहा है मुझे। मेरे जो परिवार लोग हैं, मेरे जो भी अन्य लोग हैं, उनके कारण मुझे बहुत दुख पहुंच रहा है। और इस शरीर में जो व्याधि आता है, रोग आता है, इससे भी मुझे दुख होता है। और मैं जो भी कार्य किया हूँ, उसमें मैं जो भी गलती किया हूँ, वो गलती से के कारण मुझे बहुत दुख होता है। मैं अपने को मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ। और जो उससे अपने को हो रहा है और दूसरों से मुझे अपने को हो रहा है, ये सब भी मुझे दुख देता है। और वैसे ही मेरा जीवन इतना छोटा है, मेरा जो समझ भी इतना छोटा है, इससे भी मुझे दुख हो रहा है कि मैं इतना बहुत संकुचित हूँ। तो ये सब दुख का बीज क्या है? कारण क्या है? बीज मने कारण। क्या कारण है दुख का? ये आधार इसी से है। इसका बीज यही है कि मेरा ये मानना कि मैं ये शरीर हूं। इसके ऊपर आधारित ही सब दुख है। जो असत बुद्धि है, ये जो नृणाम असत्याम, जो असत्य है, ये क्या असत्य है? ये मानना कि मैं ये शरीर हूं, ये तो असत विषय में न सच्चाई नहीं है इसमें। असत विषय सब, लेकिन सभी लोग यही करते हैं। हाँ, वो तो है, सभी लोग ये करते हैं क्योंकि सभी इसी असत्य में ही घूम रहे हैं। क्योंकि इसको स्वाभाविक प्रवृत्ति बोलते हैं, स्वभाव से ऐसा ही है। क्योंकि कोई विचार नहीं करता है, सब अपने अपने विषय में मग्न है। तो ये देहात्मधि जो है, मैं ये शरीर हूं, ऐसा बुद्धि स्वाभाविक है। जब इसको छोड़ते हो, ठीक है, तभी इससे निकल पाओगे। यतस्ततः त्वम जहि ताम, जब तुम उसको छोड़ते हो। कैसे छोड़े? प्रयत्नात् त्यक्ते तु चित्ते। प्रयत्न करना है, बहुत कोशिश करना है। और गुरु वाक्य से, शास्त्रों का वाक्य सुनते जब ज्ञान मिलता है, अपने स्वरूप का ज्ञान जब मिल जाती है, तो वही प्रयत्न है। ये प्रयत्न नहीं कि मैं बैठ करके अरे मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, वो बोलने से तुम बिना शरीर नहीं बन पाओगे। ये रटने के बात नहीं है, या तो अपने को मेस्मराइज करके कुछ बनाना, ऐसे नहीं है। ज्ञान जब वैसे यथात्व दृष्टि, उसी को ज्ञान बोलते हैं। चीज ये जैसा है वैसे दिखने को ज्ञान बोलते हैं। जो सच्चाई है कि सब कुछ एक ही परम ब्रह्म वस्तु है, वो उसको दर्शन करना है, वही ज्ञान की प्राप्ति बोलते हैं। उस ज्ञान की प्राप्ति जब होता है, तब अपने आप ये सब गिर जाता है। त्यक्ते चित्ते, इसको त्याग हो जाता है। बोलते हैं ना, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योः मुक्षीय। ये जो वेद है, क्या बोलते हैं? जो पंपकिन होता है ना, पंपकिन, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं हिंदी में। वो जो बड़ा पंपकिन होता है, वो लता में, क्रीपर में उसका उत्पत्ति होती है। लेकिन जैसे जैसे वो राइप होता है ना, उसका क्या जो फलीभूत होने लगता है, तो उसका जो लता के साथ जो कनेक्शन है ना, जो संबंध, वो धीरे धीरे धीरे
पतले होते 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 एकदम एक से दूसरे को अलग हो जाता है। जो मूल जो लता है उससे ये जो फल है पंपकिन अपने आप दूर हो जाता है, दिखता नहीं है, लेकिन अगर तुम उसको निकालोगे तो आराम से आ जाता है। उर्वारुकमिव बंधनात् मुक्षीय है, जो बंधन है ना उससे अलग ऐसा होना चाहिए कि पता ही न चले कि मैं अलग हो गया। ये कैसे संभव है? जो शास्त्र बुद्धि, जो शास्त्रों का अनुसंधान करने से अपने आप इधर से ये जो देहात्म बुद्धि से निकल जाओगे। रटने से बैठ करके ये मैं नहीं हूं, मैं शरीर नहीं, इससे नहीं होता है, उसे हो ही नहीं सकता। तो शास्त्र द्वारा ही बनता है। ठीक है। अब 165 कर्मेन्द्रिय पंच विरंचितोऽयम् प्राणो भवेत् प्राणमयस्तु कोशः येनात्मवानन्नमयोऽनुपूर्णः प्रवर्तते सौ सकल क्रियासु। कर्मेंद्रिय ही पंचभिः, कर्मेंद्रिय 5 होता है, हाथ पैर पछता, ये सब 5 चीज है। इस कर्मेंद्रिय जो काम करता है ना, इंद्रिय अपने देह शरीर में जो भी काम करने वाला इंद्रिय है उसको कर्मेंद्रिय बोलते हैं। वो 5 के कारण क्या होता है? अंचितो अयम प्राणः भवेत् प्राणमयः तु कोशः। उसके साथ जो प्राण का संगम, प्राण क्या होता है? प्राण तो अपना शक्ति है, उसको प्राणमय बोलते हैं। प्राण अपान व्यान उदान समान। इसको प्राण, ये प्राण और कर्मेंद्रिय दोनों मिलके क्या बनता है? प्राणमय कोश बनती है। इस शरीर में अन्नमय कोश और उसके बाद प्राणमय कोश। मय मने, मय का 2 अर्थ हो सकता है, एक प्राचुर्य, एक विकार। अन्नमय जब जलमय हो गया इसका मतलब है कि सभी जगह में पानी ही पानी है, इसको जलमय बोलते हैं। एक और इसका अर्थ बनता है प्राण परिणाम। मय मने इसका परिणाम, इस एक से दूसरा बन गया। विकारार्थ, प्राचुर्यार्थ, विकारार्थ। अन्न विकार अन्नमय, अन्न के कारण बना है, इस उसको अन्नमय बोलते हैं। ये प्राणमय, प्राण के कारण ये शरीर जो चलती है। प्राण एक शक्ति, इस प्राण शक्ति से कर्मेंद्रिय और प्राण शक्ति मिलके जो शरीर होता है उसको प्राणमय बोलते हैं। उसमें भी मैं अपने को प्राणमय शरीर मानता, मैं बहुत अभी पावरफुल हूं, मैं शक्तिमान हूं, या तो मैं आज मैं बहुत थका गया हूं। ये सब क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं खुद को प्राण शरीर वाला मानता हूं। येन आत्मा, येन आत्मा वान अन्नमयो अनुपूर्णः। ये
इस प्राणमय जो है शरीर, वो ये अन्नमय को व्यापन करती है। अन्नमय का व्याप्त, व्यापक मने व्यापन मने इसको पूर्ण करता है, इसलिए बोलते हैं अनुपूर्ण। अन्नमय शरीर का अंदर सब जगह पे इसका व्याप्ति है। किसका? ये प्राण का व्याप्ति है। शक्ति, जो शक्ति के कारण ये शरीर, जो स्थूल शरीर है अन्नमय शरीर, वो काम करती है। कैसे कर सकता है? क्योंकि ये शक्ति जो है पूरे शरीर में फैला हुआ है। इसको अनुपूर्ण बोलते हैं। प्रवर्तते असौ सकल क्रियासु। यही प्राणमय जो है अन्नमय के द्वारा सब कार्य में चढ़ा हुआ है, लगा हुआ है। जो भी हो, 166। नैवात्मा विप्राणमयो वायु विकारः गंता गंता वायुवदंतर्बहिरेषः यस्मात् किंचित् क्वापि न वेत्तिष्ठमनिष्ठम् स्वयं वान्यं वा किंचन नित्यं परतंत्रः। न एवं आत्मापि, न एव आत्मापि प्राणमयः। ये प्राणमय जो शरीर है वो आत्मा नहीं है। न एव आत्मा प्राणमयोपि। क्यों? ये जो प्राणमय है वो वायु विकार है, वायु से बना हुआ है। जब वायु न सिर्फ वायु, और जो खाना वाना जिसमें से जो शक्ति निकलती है ना, वो भी ये प्राण को बनाता है। यही सब जो बाहर की चीजें से बनती है ये प्राणमय। और ये वायु जो है, ये एटमॉस्फेयर का जो वायु है ना, वो गंता आगंता वायुवद अंतर बहिरेषः। अंदर जाके बाहर आके ये जो संचारण होता है, वायु का संचारण इस शरीर के अंदर जाके वो इस प्राण को भी बनाता है। जो लंग्स है ना, अपने अंदर लंग्स, उसके अंदर ये जो वायु जाता है और ये अपना खून को शुद्धि करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के बाहर आ जाती है। ये जो ऑक्सीजन अंदर जाता है उसी के कारण ये अपने खून में भी शुद्धि होता है, उसी से एनर्जी मिलता है। तो इसलिए वो आत्मा नहीं है, क्योंकि वो कुछ, उसका कुछ चैतन्यत्व तो नहीं है। यस्मात् किंचित क्वापि न वेत्ति। वो कुछ जानता नहीं है, वो सिर्फ काम होता है अंदर। और प्राणमय शरीर कुछ अपने आप कुछ समझता नहीं है, वो सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इष्टम अनिशम स्वम वा अन्यम वा किंचन नित्यम परतंत्रः। तो खुद को नहीं जानता है, और चीज को भी नहीं जानता है। वो हर समय कुछ और के ऊपर आश्रित है, परतंत्र। वो खुद अपने पैर में नहीं खड़ा हो सकता है प्राण। ठीक है। उसके बाद आता है मनोमय कोश। ये क्या है? 167 ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमय स्यात् कोशो ममाहमिति वस्तु विकल्प हेतुः संज्ञादिभेद कलना कलितो बलीया तत्पूर्वकोशमभिपूर्य विजृंभते यः। मनोमय कोश क्या है? मनोमय स्यात्। क्या है ये मनोमय कोश? ज्ञानेन्द्रियाणि,
जो आंख, कान, नाक, त्वक, ये है ना, चक्षुश्रोत्रम, ये सब रसनम, ये जो होता है ना, इख्वा, इसको ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं, जिसके द्वारा सब कुछ पता चलता है हमें, इसको ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान माने ज्ञान, नॉलेज नहीं है इधर, हम जिससे द्वारा सब चीज को जानते हैं, वो इंद्रिय है। देख पाते हैं, सुन पाते हैं, इस सब इंद्रिय को ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। उसके साथ मन, हाँ, जिस मन का ही अंग है ये सब ज्ञानेंद्रिय, क्योंकि इनके द्वारा मन के अंदर आता है सब इनपुट्स, तभी तो मन को सबकी समझ होती है। इसको मनोमय बोलते हैं। कोशे ममाहमिति वस्तु विकल्प हेतु, कोशः, कोशो मनोमय सात स्यात् कोशः, ये मनोमय कोश होता है, एक ज्ञानेंद्रिय और मन का जो एक समूह मिलके मनोमय कोश बनता है। कोश मने ये नहीं है कि जो प्याज प्याज होता है ना, ऑनियन, उसका बहुत कुछ ये कोश होता है, कोश शीत, तो उसको पील करते हैं तो एक और एक और आता है, अंदर कुछ नहीं होता है। ऐसे लोग सोचते हैं कि ये जो कोश है अन्नमय, वो ऑनियन जैसा अपील करो, अन्नमय कोश, उसके अंदर प्राणमय कोश, उसके अंदर मनोमय, ऐसा नहीं है। कोश इसलिए बोलते हैं कोशवत आच्छादनीय, इन सब में मैं अपने आत्मा को ढूंढता हूं। मैं सोचता हूं ये जो शरीर है वही आत्मा है, तो ये शरीर कोश, ये शरीर क्या होता है, मेरा आत्मा को छा लेती है, इसलिए इसको अन्नमय कोश बोलते हैं। बस इतना ही है, ऐसे ये नहीं है कि एक के ऊपर एक ऐसा नहीं है। तो मन, एक मनोमय, मन और इंद्रिय को भी मैं अपना मानता हूं ना, मैं अंधा हूं। ये सब कैसे अंधत्व को खुद का एक धर्म जब बोल सकता हूं, इसका मतलब है कि मैं मनोमय शरीर को भी खुद मानता हूं, मैं मानता हूं। ठीक है। ज्ञानेन्द्रियाणि मनश्च मनोमय स्यात् कोशः मम अहम इति वस्तु विकल्प हेतु, उसी के कारण क्या होता है, ये मेरा है, ये मैं हूं, ऐसे विकल्प बनता है, ऐसे सब भावना बनती है। संज्ञादि भेद कलाना कलितः बलियान, ये जो संज्ञा है ये बहुत बलियत है, बहुत बलवान है। तत्पूर्व कोशम अभिपूर्य विजृंभते, ये मनोमय जो शरीर है वो कोश है, वो प्राणमय और अन्नमय को व्याप्त करता है। पूरा जितना भी अन्नमय है शरीर और प्राणमय है, उसमें मन भी है एक साथ। इसलिए उसका स्वभाव ऐसा है। 168 पंचेन्द्रिय पंचभिरेव हेतुभिः प्रचीयमानः विषयाद् विषयाज्य धारया जाज्वल्यमानो बहुवासनेन्द्रनैः मनोमयाग्निः दहति प्रपंचकम्। ये क्या करता है, ये जो मनोमय, मनोमय मने मन और ज्ञानेन्द्रिय, तो क्या करते हैं, पंचेन्द्रिय ही पंचभिरेव हेतुभिः होतृभिः, ये जो पांच इंद्रिय है उसमें पांच तरह का क्या बोलते हैं, हवन होता है। आंख एक अग्नि है, उसमें जो रूप सब डाला जाता है, तो ये होतृ भी,
जो होता है ना, जो हवन करता है, वो हवन सामग्री को अग्नि में डालता है ना, वैसे ये जो इंद्रिय है इसमें डालते हैं। अच्छा, इस रूप को देखो, उस रूप को देखो और आनंद पाओ, इस शब्द को सुनो आनंद पाओ, ऐसे इसमें डाला जाता है। प्रचीयमानः विषयात् विषय आज्य धारया, आज्य मने जो घी होता है ना, घी, उसको डालते हैं ना, वैसे इसमें सब डाला जाता है। प्रचीयमानः। तो क्यों, क्या होता है? तो बहुत जाज्वल्यमान बहुवासन ईंधन ही, ये जो वासना रूप का ईंधन है, सामग्री है, याग यज्ञ हवन सामग्री, उसके कारण ये जो आग है ना, अपना आग, मन का आग, वो बहुत बड़ा ज्वलन हो जाता है, जाज्वल्यमान। ये वासना के कारण आदमी क्या इसके पीछे ही पड़ जाता है जीवन भर। लाइक ये जो शराब पीता है तो जीवन भर शराब के पीछे लग जाता है, बस अब यही जस खत्म हो जाता है, जीवन बेकार हो जाती है। क्योंकि ये जो विषय वासना है ना, वो छोड़ता नहीं है आदमी को। अब इसमें क्या मिलेगा? बहुत साल के बाद जब वो बुढ़ा हो जाता है, तब इसको पता, अरे यार मेरा जीवन पूरा नष्ट हो गया, मैं क्या पैसा कमाया, लेकिन क्या हो गया, अपने जो पुत्र पुत्री बहू ये सब पैसा लेके चले गए, और मैं भी इधर उधर घूमता रह गया पूरा जीवन। अभी मैं बुढ़ा हो गया, मैं क्या अभी भगवान को कैसे पाऊं? ऐसे पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि ये जो आग को ज्वलन कर देता है, ये सब इंद्रिय। आजकल बहुत कुछ है, बहुत कुछ का भी एक्सेस भी है, सबके पास इंटरनेट है, फोन है, ये है वो है, जो भी गंदा पड़ा हुआ है सब अंदर आ जाता है इस इंद्रिय के द्वारा। अब ये विवेक चूड़ामणि जब लिखा गया था, उस समय तो सिर्फ इंद्रिय के द्वारा ये सब जाज्वल्य ज्वलन होता है। आजकल इंद्रिय से न सिर्फ इंद्रिय, अपना सेलफोन, टीवी, अपना इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब भी इंद्रिय जैसा ही है ना। अंत में अंत तो गत्वा ये सब अपने नेत्रेंद्रिय के द्वारा ही अंदर चलता है। लेकिन सिर्फ आंख होता था तो जो अगल बगल में दिखता है वही देख सकता है। आजकल तो जो अमेरिका में हो रहा है वो भी देख सकता है इधर बैठ के। तो इसलिए ये जो इंद्रिय तो मल्टीप्लाई हो गया। अब इतना जो ज्वलन हो रहा था उन दिनों में, आजकल जो ज्वलन है वो इतना बहुत ज्यादा हो गया। तो इससे निकाल के लाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए उतने जो लोग उन दिनों में जो शास्त्र पढ़े थे उतना आजकल नहीं पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि सब इसके इंद्रियों के पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि अपने ये बहुत कुछ दिखता है लोग में, ये जगत में बहुत दिखता है, तो उसको देखो देखो, सुनो और उसी में डूबे रहो, और जब टाइम आ गया तो मर जाओ, बस इतना जीवन चल रहा है। बहुवासनयंदन ही मनोमय अग्नि दहति प्रपंचम, ये जो मनोमय शरीर है उसमें जो अग्नि है ये सबको दहती, ये क्या बोलते हैं उसको, अग्नि के आग सबको नष्ट कर देता है। तो क्या बोलते, दहति प्रपंचम। फिर 169, 169, नहीं अस्ति अविद्या मनसो अतिरिक्ता, मनो हि अविद्या भवबद्ध हेतु, तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टं, विजृंभिते अस्मिन् सकलं विजृंभते। तो ये सब ठीक है, हम भी जानते हैं कि संसार ऐसा होता है वैसा होता है। इसमें आप क्या नए क्या बोल दिए, हमें तो इसके लिए समाधान चाहिए, इससे बाहर कैसे आए, यही तो चाहिए।
न कि ये है वो है, वो तो हम जानते हैं ना। तो इसलिए इसका समाधान बोलते हैं, नहीं अस्ति अविद्या मनसः अतिरिक्ता। ये सब अविद्या के कारण है। और ये अविद्या जो है, ये मन ही अविद्या है। मन में जो देख रहा है वो अविद्या ही है। अविद्या मनसः अतिरिक्ता नहीं अस्ति। ये अविद्या नाम की चीज कोई बाहर नहीं है, वो एक चीज नहीं है। अविद्या बुद्धि का एक स्वरूप है, मन का एक स्वरूप है। बस उस अविद्या निकलने से ये बंधन निकल जाता है। मनो ही अविद्या भव बंध हेतु तस्मिन विनष्टे सकल विनष्ट। यदि ये जो मन का नाश होता है, तब ये सब की जो अविद्या का नाश हो जाता है, तब ये सब चीज का भी अपने आप नष्ट हो जाता है। विजृंभिते अस्मिन् सकलम विजृंभते। जब ये अविद्या होता है सब कुछ होता है, अविद्या निकल गया सब कुछ निकल गया। बस इसमें हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ अविद्या को निकालना है। बाकी सब तो, हमारा दुख तो अपने आप निकल जाएगा जब अविद्या नाश होती है। तो इसलिए ज्ञान भाव 170 स्वप्ने अर्थ शून्य सृजति शक्त्या भोक्त्रादि विश्वम मन एव सर्वं तथैव जाग्रत्यभिनो विशेषः तत्सर्वमेतन्मनसो विजृंभणम्। स्वप्न क्या होता है? क्या होता है? जो अपना ही मन है, बुद्धि है, उसमें सब कुछ का सृष्टि। स्वप्ने अर्थ शून्य सृजति शक्त्या। अपने ही शक्ति के कारण जो बिना जिसमें अर्थ ही नहीं है, जो भी देख रहे हो वो है ही नहीं, लेकिन वो सब दिखाया जाता है। भोक्त्रादि विश्वम, जो भोक्ता है, जो भोग्य है, जो जगत है, वो सब कहाँ मिलता है? मन में ही मिल जाता है। मन ही सब कुछ दिखाता है। लगता तो है कि मैं उसमें काम कर रहा हूं, मैं इसको अनुभव कर रहा हूं, मैं इसका आनंद ले रहा हूं, ये सब है, लेकिन सच्चाई ये है कि सब कुछ मन ही मन है, बाकी कुछ नहीं है उधर। लेकिन जब मैं वो स्वप्न देख रहा हूं, उस समय सब कुछ सत्य लगता है, सच्चाई ही लगती है। लेकिन जब मुझे ज्ञान हो गया, बाहर आ गया, तो ये पता चलता है कि ये सब स्वप्न ही था। कहाँ था कुछ चीज? सिर्फ मैं देख रहा था बस। कुछ थी ही नहीं उस समय पे, सिर्फ बुद्धि का ही एक स्पंदन था। अब शास्त्र बोलता है, ये जो जागृत है, जो तुम देख रहे हो, जग गए हो, जो जगने के बाद भी जो कुछ देख रहे हो, उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है, वो स्वप्न जैसा ही है। नो विशेषः, ये दोनों में कोई विशेषांतर नहीं है। तत्सर्वमेतन् मनसो विजृंभणम्, सब मन का ही एक रूप है जो जगत तुम देख रहे हो। अरे ये कैसे बोल रहे हैं आप? नहीं, जब तुम समझ पाओगे, ज्ञान हो जाएगा, तब ये समझ में आएगा कि ये सब भी मन का ही एक विलास है। 171 सुषुप्ति काले मनसि प्रणीने नैवास्ति किंचित् सकलन कल्पित एव पुंसः संसार एतस्य न वस्तुतोऽस्ति। उसी भाव को आगे लेके चलते हैं, जो हम अगले कक्ष में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।